Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Arslan Sarwar. I hope you will be fine. Today we are going to discuss what is continuous frequency distribution and the most important terms related to continuous frequency distribution like class limits, class boundaries, class mark, class interval and class frequency. These are the most important terms related to continuous frequency distribution and we will explain all these terms one by one. So let's start. What is continuous frequency distribution? A continuous frequency distribution is a series in which the data are classified into different class intervals without gaps, and the respective frequencies are assigned as per class intervals. Students, keep it in mind when we talk about the continuous frequency distribution, then there is a concept of the class intervals. Students, basically हमारा जो पर्पस है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो डाटा की क्लासिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल्स एंड विदाउट गैप्स. And in the continuous frequency distribution, respective frequencies are assigned as per class intervals. So let's see in this table, class intervals and the frequency are given in this table. And ये randomly हमने किसी भी एक क्लास का डाटा पिक कर लिया है जिसमें हमने ये देखना है कि 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 के दरमियान स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किए हैं उनकी तादाद कितनी है. बेसिकली इस डाटा को शो करने का हमारा जो बेसिक पर्पस वो ये है, डाटा को मज़ीद क्लासीफाई किया जा सके, डाटा को इजी बनाया जा सके, डाटा को मज़ीद मॉडिफाई किया जा सके. एंड इसमें आपकी एक सीक्वेंस पाई जा रही है, ओके, विदाउट एनी गैप. एंड वी नो दैट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर असाइंड एज पर क्लास इंटरवल्स, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्लास इंटरवल्स को वो असाइन की गई हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लास लिमिट क्या होती है. The lowest and largest values that can be included in a class. Yes students, we know that 150 is our lower limit and 200 is upper limit. जब इन दोनों लिमिट्स को हम इंक्लूड करेंगे क्लास में तो वो आपकी क्लास लिमिट्स कहलाएंगी. देन हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज. इफ़ अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज़ इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास. स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज करें कि इस वाली पहली वाली क्लास में लाई कर रहे हैं, अगर इसकी ये वाली अपर लिमिट अगर इक्वल होगी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के, ओके, इफ़ अपर लिमिट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड क्लास बाउंड्री. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास मार्क. क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहते हैं. और फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने मीन फाइंड करना है, और वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द मीन समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, एंड वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन यू विल हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू, ओके, एंड द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट. यानी कि हम लोअर और अपर दोनों जो हमारी लिमिट्स होंगी उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, देन आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी. 150 को 200 पे हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 200 प्लस 250 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देन जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका क्लास मार्क होगा या मिड वैल्यू आ जाएगी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास इंटरवल. क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स. जब हम स्टूडेंट्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को निगेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका क्लास इंटरवल होगा. फॉर एग्जांपल कि 153 इज़ आवर अपर लिमिट एंड 150 इज़ लोअर लिमिट. जब हम 153 बड़ी वैल्यू में से 150 को निगेट करेंगे, माइनस करेंगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका क्लास इंटरवल होगा. क्लास फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ आइटम्स एग्जिस्ट इन अ क्लास. स्टूडेंट, वी नो दैट कि अगर आपकी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान, ओके, ये आपकी एक क्लास है, तो इसके दरमियान जितनी भी आइटम्स एग्जिस्ट कर रही होंगी तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जिस तरह हमने ये मेंशन की हुई हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि इफ़ देयर आर 10 स्टूडेंट्स वेटिंग 50 to 60 kg, देन द क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 50 to 60 इज़ 10. स्टूडेंट्स, अगर 50 to 60 kg के वेट वाले हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 होगी, चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है वो 10 है. तो ये हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जितनी भी आइटम्स एग्जिस्ट करेंगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा. Further, if you have any question or query related to this topic, you may ask please.
in the comment box. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.